कहते हैं कि जो हमारा जन्म होता है हमारे भाग्य पे डिपेंड करता है, हमारा मृत्यु हमारे समय पे डिपेंड करता है। लेकिन मृत्यु के बाद लोगों के जीवन में, लोगों के दिलों में जीवित कैसे रहना है, ये हमारे कर्म डिसाइड किया करते हैं। हेलो नमस्कार, मैं अंशिका सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल मोटिवेशनल अंशु की दुनिया 74 में। आज के जो मोटिवेशनल लाइनें बोलूँगी, जो मैं एक स्टोरी सुनाऊँगी, वो बहुत ज़्यादा ही सोचने योग्य बात है। देखिए, एक डॉक्टर थे जो अपने हॉस्पिटल की तरफ, अपने कैबिन की तरफ बहुत तेज़ी से दौड़े हुए आ रहे थे। कुछ लोग थे जो बहुत बेसब्री से उस डॉक्टर का वेट भी कर रहे थे, क्योंकि वो एक पेशेंट लेके आए थे, एक बच्चे को लेके आए थे जिसका बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन था। वह ज़िंदगी मौत की लड़ाई से जूझ रहा था, लेकिन डॉक्टर उस टाइम हॉस्पिटल में नहीं थे। इस बात को लेकर के जो उसके पेरेंट्स थे, जो भी उनके साथ आए थे, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे थे और डॉक्टर्स के बारे में बहुत कुछ कह भी रहे थे कि कैसे डॉक्टर हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हमें हॉस्पिटल में आना है, इतना क्रिटिकल पेशेंट है, देखना है, बस जब मन करे तब आना है, अपने मन से सब कुछ देखना है डॉक्टर्स को। वो डॉक्टर आए, उनको चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया जो भी उनके साथ आए थे, और क्वेश्चंस करने लगे। आपको समझ नहीं आता है, ऐसे दबाव देना, जैसे कि हम देखते हैं कि डॉक्टर्स को दबाव देने लगे। वो डॉक्टर को दबाव देने लगे कि आपको समझ नहीं आता है, कैसे हैं आप, अगर कुछ हो जाएगा तो। डॉक्टर ने कहा अभी मुझे जाने दीजिए, जो भी बात हो आप नर्स कर लीजिएगा, अभी मुझे जाने दीजिए पेशेंट के पास। वो गए और पेशेंट को देखें और उसका अच्छे से ट्रीटमेंट किए। ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद में वो बाहर आए। जब वो फिर बाहर आए, सभी लोगों ने उन्हें फिर से घेर लिया और उनसे फिर से क्वेश्चन करने लगे, बहुत सारे क्वेश्चन, कि आप इतना बदतमीज़ कैसे हो सकते हैं, आपको बात करने का तरीका नहीं है, आप इतना मतलब आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप कैसे डॉक्टर हैं, आपको डॉक्टर नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने कुछ आंसर नहीं किया। उन्होंने कहा कि आपका बच्चा ठीक है और जो भी क्वेश्चन से आप नर्स से कर लीजिएगा, नर्स से जो भी बातें पूछ लीजिएगा, अभी मुझे जाने दीजिए। उन्होंने इतना कहा और फिर जिस स्पीड से वो आए थे हॉस्पिटल में, उससे डबल स्पीड से वो चले गए। उसके बाद में सभी लोगों ने बहुत सारी बातें बोली डॉक्टर्स के बारे में, बदतमीज वगैरह बहुत कुछ उन्होंने कहा। बाद में वो नर्स के पास गए। वो नर्स से सबसे पहले बोले कि आप ये बताइए कि डॉक्टर इतना बदतमीज़ क्यों है, इनके पास किस बात का ईगो है, एटीट्यूड भी है तो क्या डॉक्टर होने का है, सभी डॉक्टर तो ऐसे होते नहीं है। नर्स ने कहा कि क्या हुआ है, सर ने कुछ आपसे कहा है क्या? उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने हमसे कुछ कहा ही नहीं, हम कुछ पूछ रहे हैं कब से, उन्होंने कुछ आंसर ही नहीं दिया, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं हमें। नर्स ने कुछ नहीं कहा, उन्हें सबसे पहले सुना। उन्होंने बहुत सारी बातें बोली डॉक्टर्स के बारे में। तब नर्स ने कहा कि प्लीज़ आप लोग ऐसे मत बोलिए, सर बहुत अच्छे हैं और अपने पेशेंट को कैसे ट्रीट करते हैं सर को अच्छे से पता है, और उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पता है। अगर उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता होती तो अपने बेटे की अंतिम संस्कार से वो पेशेंट को देखने नहीं आई होती। इतना बात सुन करके सब अजीब सा हो गए। वो बोले अंतिम संस्कार? तो वो बोले कि जी हाँ, मॉर्निंग के टाइम में उनके बेटे का रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया, और हमारे हॉस्पिटल का ये नियम है, ये रूल्स हैं कि अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट्स हो तो डॉक्टर किसी भी सिचुएशन में हो, उनको इन्फॉर्म करना ही होता है। उसके बाद मैंने भी वही किया, मैंने सर को कॉल किया, उन्हें बताया। हालांकि मुझे लगा कि सर नहीं आएंगे, लेकिन सर ने कहा कि ठीक है, आप मैनेज करिए, सब अरेंज करिए, हम आ रहे हैं। सर आए, बच्चे को देखे भी, और उनके जाने का इतना जल्दी वो गए क्यों? क्योंकि शाम हो रहा था, उनके बच्चे का भी अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। वो अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करने के लिए उतना जल्दी गए, और आप सभी उनके बारे में क्या कुछ नहीं बोले। इसलिए कहा जाता है कि बिना कुछ सोचे समझे किसी के बारे में हमें अपोजिट्स नहीं सोचना चाहिए। हम तुरंत डिसाइड कर लेते हैं किसी को देख करके, उसके फेस से, कि वो घमंडी है, बहुत उसके पास ईगो है, एटीट्यूड है, वो समझता क्या है अपने आप को। लेकिन क्या कभी हम ये कोशिश करते हैं कि उसकी क्या सिचुएशंस है, हम उसको पता करें? नहीं, हमें बस जज करना आता है,
हम यूं बस जज कर देते हैं किसी को भी, जो बिल्कुल गलत है। आज जो सिचुएशन उनके साथ बनी थी वो किसी और के भी साथ हो सकती है। हमें पूरी बात जाने बगैर हमें कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए। कहाँ तक हम सही करते हैं किसी को ऐसे बिना सच्चाई जाने जज करके। ये कहीं से भी सही नहीं है कि हम किसी को अपने हिसाब से जज करें बिना पूरी बात जाने हुए। आशा करती हूँ इस कहानी से मुझे और आप सभी को भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। इसी के साथ आप सभी बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल अंशु की दुनिया 74 में और अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। मिलते हैं हम ऐसे ही कुछ न्यू स्टोरी के साथ जो हमें ऐसी प्रेरणा देंगी। तब तक के लिए बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सभी बिंदास रहिए। धन्यवाद।